नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, संसद में वक्फ जेपीसी की फर्जी रिपोर्ट पेश, डिलीट कर दी, आपत्तियां फंसे शाह की। वहीं बीजेपी ने फिर बढ़ाई नीतीश कुमार की धड़कन, छीनेगा सीएम पद की। और पवार के शिंदे से मिलते ही अब उद्धव ठाकरे की बड़ी घोषणा की। इधर दिल्ली का सीएम तय, नाम सुनकर चौंक गए परवेश वर्मा की। साथ ही मिडिल क्लास को रुलाने आया नया इनकम टैक्स बिल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश, हुआ हंगामा। खड़गे ने कहा हमारी आपत्तियां डिलीट की। शाह बोले जो चाहे जोड़ लें, मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं। निकाय चुनाव के बीच हरियाणा में ईडी की रेड, गाड़ी गमले खंगाले। नितिन सेन भाटिया के पानीपत और हिमाचल में ठिकानों की हुई जांच। मोदी का हेलीपैड पर स्वागत कर चुके। लालू बोले हमारे रहते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। दिल्ली के नतीजों का बिहार में नहीं होगा असर। बीजेपी बोली 25 सीट भी नहीं जीत पाएंगे आप। हरियाणा की रेखा दिल्ली सीएम कुर्सी की दौड़ में मेयर रही। कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी। ऐसा हुआ तो 21 राज्यों में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होंगी। सीएम नीतीश के बराबर लगा दी इस बीजेपी नेता की फोटो। एनडीए मीटिंग में मचा बवाल, जेडीयू बोली ये क्या मजाक है। गहलोत बोले मेरे वक्त भी फोन टैपिंग के आरोप लगे, मैंने सदन में जवाब दिया था। सीएम भजन लाल को मेरी तरह कहने का भाव क्यों नहीं आया। दिल्ली गंवाई पंजाब की टेंशन, आप मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। केजरीवाल की फेस पॉलिटिक्स से तौबा, काम पर फोकस, इसकी 3 वजहें 4 चुनौतियां। कुछ लोग भारत स्टेट के खिलाफ। खड़गे ने वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट को बताया फर्जी, तो फूटा जेपी नड्डा का गुस्सा। शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत शुरू। पंधेर बोले मीटिंग कामयाब नहीं तो दिल्ली करेंगे कूच। शेरशाह ने कहा मैं मर जाऊं तो संस्कार मत करना। अमानतुल्लाह को राहत, 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। कोर्ट ने जांच में शामिल होने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश की जुमलाजीवी भाजपा सरकार अभी। मैरिज हॉल में तेंदुआ घुसने पर अखिलेश यादव का हमला, कहा सरकार ये कहकर घटना पर पर्दा डाल देगी। एमवीए में सब ठीक नहीं, दिल्ली में राहुल और केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, पवार से बनाई दूरी। न्यू इनकम टैक्स बिल क्यों ला रही है केंद्र सरकार, अखिलेश यादव ने बता दी है वजह। बीजेपी बोली गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई से कनेक्शन। कांग्रेस सांसद बोले तो मैं रॉ एजेंट। असम सीएम ने जांच की उठाई मांग। कंगना रनावत ने मनाली में खोला कैफे। कांग्रेस ने दी बधाई तो उठे सवाल, अकाउंट हैक हो गया। दिल्ली में सीएम समेत 7 विधायक बनेंगे मंत्री, किन्हें पावर दे सकती है भाजपा। अफजाल अंसारी बोले महाकुंभ में पाप धुल रहे, स्वर्ग हाउसफुल। गाजीपुर में कहा बैकुंठ का रास्ता खुला, अब कोई नरक नहीं जाएगा। 3 दिन में ही अपनी गलती मान रहे दिल्ली वाले, सरकार बदलते ही लगने लगे लंबे पावर कट। आतिशी ने किया बड़ा दावा, वो इस्लाम में जाती तो। ममता कुलकर्णी विवाद पर बोली, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस्तीफा किया खारिज। सीएम हाउस में होती थी किडनैपिंग की डील, साले सुभाष यादव का लालू पर गंभीर आरोप। मुकेश सहनी बोले महागठबंधन की सरकार बनेगी, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। कांग्रेस ने कहा पद बाद में तय होगा। बीजेपी का तंज प्रत्याशी तय नहीं, कुर्सी बांट रहे। तेलंगाना में जाति जनगणना के बाद कम हो गई पिछड़ी की आबादी। विपक्ष ने कांग्रेस को जमकर घेरा, कहा फिर से होगा सर्वे। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश, हुआ हंगामा। खड़गे ने कहा हमारी आपत्तियां डिलीट की। जी हां, बता दें कि आज बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्तियां जताई। इनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियां
को डिलीट कर दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया, ये असंवैधानिक है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्तियां जताई थी कि उनकी राय को इससे जोड़ा नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वे जोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लालू बोले, हमारे रहते बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, दिल्ली के नतीजों का बिहार में नहीं होगा असर। दरअसल बता दें कि पटना में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग के यहाँ रहते बिहार में भाजपा सरकार बना लेगी क्या, बीजेपी वालों को जनता जान चुकी है। 8 दिन पहले नालंदा में पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर भी लालू यादव ने कहा था, न कहीं किसी के सामने सिर झुकाना है, ना मैंने किसी के सामने सिर झुकाया है, हम सभी को मिलकर काम करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हर हाल में हम लोग मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। हम लोग जो बोलते हैं वो करते भी हैं, जो कहते हैं वो करना भी चाहिए। हरियाणा की रेखा दिल्ली सीएम की कुर्सी की दौड़ में मेयर रही, कॉलेज टाइम से आरएसएस से जुड़ी। बता दें कि हरियाणा में जिंद की रहने वाली रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली के नए सीएम की दौड़ में हैं। रेखा इसी महीने हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने आप की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। रेखा स्टूडेंट्स लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गई थी। वहीं शुरुआत से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त वे दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सीएम नीतीश के बराबर लगा दी इस बीजेपी नेता की फोटो, एनडीए मीटिंग में हुआ बवाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर आगमन को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर आज नाथनगर विधानसभा के रिक्शाडीह बाईपास ढाबा और भागलपुर विधानसभा के वृंदावन विवाह भवन तिलक मांझी में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठकें हुई। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रिक्शाडीह में हुए एनडीए बैठक में अचानक माहौल गर्मा गया। मामला कोई और नहीं बल्कि बैनर पर तस्वीरों के आकार का था। बैठक में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जैसे ही मंच पर लगे बैनर को गौर से देखा, उनकी भौवें तन गई। बैनर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर सबसे बड़ी थी, यह तो सबको मंजूर था, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के बगल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तस्वीर दिखी तो जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री सिर्फ बिहार के मुखिया ही नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी तस्वीर के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर होनी चाहिए थी, न कि प्रदेश अध्यक्ष की। उत्तर प्रदेश की जुमलाजीवी भाजपा सरकार अभी मैरिज हॉल में तेंदुआ घुसने पर अखिलेश यादव का हमला। जी हां, बता दें कि राजधानी के पारा इलाके में आज रात एक शादी समारोह के दौरान तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। यह घटना बुद्धेश्वर रिंग रोड स्थित एमएम लॉन में हुई, जहां एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अब इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जुमलाजीवी भाजपा सरकार अभी छुट्टा पशुओं की समस्या का ही समाधान नहीं ढूंढ पाई थी कि उसके सामने एक और चुनौती आ गई, और वो ये है कि प्रदेश की राजधानी में तेंदुए का धावा बोलना। आपको बता दें कि लखनऊ में एक शादी समारोह में तेंदुए के प्रवेश का समाचार चिंताजनक बना हुआ है। एमओवीए में सब ठीक नहीं, दिल्ली में राहुल और केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, पवार से बनाई दूरी। जी हां, दिल्ली के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, जिसके बाद शिवसेना में विवाद पैदा हो गया है। शिवसेना ने शरद पवार की आलोचना की और अब आदित्य ठाकरे ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने शरद पवार से मुलाकात नहीं की, जबकि वे दिल्ली में ही है। इसकी वजह से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या एमओवीए में सब कुछ ठीक ठाक है। आखिर दिल्ली में शरद पवार के होने के बाद भी ठाकरे उनसे दूरी क्यों बनाए हुए हैं। ठाकरे ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी सवाल उठाए। 3 दिन में ही अपनी गलती मान रहे दिल्ली वाले, सरकार बदलते ही लगने लगे लंबे पावर कट, आतिशी ने किया बड़ा दावा।
जी हां, दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आपकी पकड़ ढीली होने के 3 दिन में ही दिल्ली को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आपके वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है, जो ऐसा शहर है कि घंटों बिजली कटौती के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने ये बातें आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आतिशी ने कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही लंबे लंबे पावर कट लगना शुरू हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर पावर कट होने की तमाम शिकायतें की। भाजपा दिल्ली के लिए विपदा बन गई है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, आर्टिकल 370 को खत्म होना ही था। राम मंदिर पर फैसले से पहले भगवान से प्रार्थना करने की बात मैंने कभी नहीं कही। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात से साफ इनकार किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर फैसले से पहले उन्होंने भगवान को याद कर समाधान के लिए प्रार्थना की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर हैं, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। बता दें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही शामिल किया गया था और ट्रांजिशन प्रोविजंस शीर्षक अध्याय का ही हिस्सा था। बाद में इसका नाम बदलकर टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस किया गया। संविधान बना तो ये माना गया कि ये प्रावधान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे एसपी लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।